हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध। निबंध आपके एग्जाम में 8 नंबर का आता है। निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध का फॉर्मेट कैसा होता है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वह कौन सा ऐसे प्रभावित वर्ड है जो निबंध को प्रभावित कर सकता है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं और निबंध का जो प्रकार लिखने का होता है वो कितने प्रकार का होता है। इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम बताएंगे कि निबंध कैसा होता है और इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पर है निबंध। ध्यान दीजिएगा, निबंध में से 3 टॉपिक है जो निबंध को प्रभावित करता है। पहला है प्रस्तावना। ध्यान दीजिएगा, ये आपको किसी भी टॉपिक पर, अगर आपको बेरोजगारी हुआ, चाहे प्रदूषण हुआ, या हम कह सकते हैं विद्यालय हुआ, प्रिय मित्र हुआ, ठीक है, प्रिय सहपाठी हुआ, अगर प्रिय गांव हुआ, अगर इस टॉपिक पर अगर आपके एग्जाम में अगर कोई भी अगर आता होगा तो आप इस पर मतलब आसानी से आप 8 नंबर ले तो आइएगा, लेकिन आसानी से आप लिख भी पाइएगा अपने एग्जाम में। क्योंकि पहला इसमें देखिएगा आपका यहाँ प्रस्तावना है, और प्रस्तावना क्या करता है, किसी भी निबंध में प्रस्तावना का काम होता है कि इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंट्रो देना। यानी हम इसका पूरा इंट्रो करेंगे, किसका, निबंध का। यानी जिस चीज पर हमको दिया जाएगा लिखने के लिए, हम उस टॉपिक को पूरा हम एनालिसिस करके उसका इंट्रो करेंगे, और इंट्रो करने के बाद याद रखिएगा उसका लिखेंगे मध्य भाग। ध्यान दीजिएगा, मध्य भाग का भी प्रकार होता है, हम आगे देखेंगे कि मध्य भाग का जो प्रकार होता है कैसे कितना होता है, प्रस्तावना कितने तरीका से होता है, हम आगे भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक और है जिसका नाम है उपसंहार, और ये लास्ट में उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि निष्कर्ष। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके निबंध के लिए, किसी भी निबंध के लिए, ये 3 पॉइंट आप किसी भी निबंध के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं एक चार्ट के माध्यम से तीनों का हम कंटेंट के माध्यम से हम देखते हैं। तो हम देखेंगे जो 3 जो है ना यहाँ पर, प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार, ये कैसे एक चार्ट के माध्यम से हम इसमें देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक हम यहाँ पर चार्ट लिए हुए हैं, और इसी चार्ट में आज हम देखेंगे कि एक निबंध पर, किसी भी निबंध पर आपका अगर आएगा तो हम कैसे इस तीनों को अप्लाई करेंगे, और इसका जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में क्या क्या ऐसा सावधानियां बरतेंगे कि वहां से नंबर हमारा 8 नंबर पूरा आएगा एग्जाम के लिए। वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हम आप यहाँ पर देखेंगे, जिसको अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो वहां से भी 8 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार, ये जो है यहाँ पर चार्ट दिया गया है। पहला इसमें रूपरेखा। ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले मान लीजिए ये तो नहीं फेमस है आपके लिए, ठीक है, ये हर एक आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये हर एक बार मतलब देखा जाता है ऐसा कि बेरोजगारी पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। और बेरोजगारी पर जब निबंध आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऊपर लिखना है। लड़का क्या करता है ना, सबसे पहले बेरोजगारी जैसे सुना उसके दिमाग में चल गया बेरोजगारी क्या होता है, और लिखने नाम प्रारंभ किया, और लिखते लिखते कहीं और चल जाता है, ठीक है। आपको एक कंटेंट मिलेगा और उसी कंटेंट के हिसाब से लिखना होगा, तो वहां पर एग्जामिनर नंबर देता है, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करना एक बहुत बोरिंग काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पकड़ेंगे जो यहाँ पर रूपरेखा। अब रूपरेखा में सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ए। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिखेंगे ए, और ए लिखने के बाद हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा रूपरेखा जो लिखिएगा सबसे ऊपर। ध्यान दीजिएगा, पहला बात कि बेरोजगारी की समस्या, हेडिंग बढ़िया होना चाहिए आपका। ध्यान दीजिएगा, आपका हेडिंग खूब अच्छा होना चाहिए, और उसके नीचे कम से कम डबल लाइन यहाँ हाईलाइट कर दीजिए, और उसके जस्ट नीचे आइए, और नीचे आने के बाद लिखिएगा रूपरेखा। ध्यान दीजिएगा, क्या, रूपरेखा। और रूपरेखा लिखने के बाद आपको ए नंबर दे करके कम से कम 3 लाइन छोड़ दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे 3 लाइन क्यों छोड़े भाई, हम 3 लाइन इसलिए छोड़वाएंगे क्योंकि हम आगे कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो जाकर यहाँ पर ऐड होगा, राइट। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना मतलब इतना समय नहीं होता है कि वो पूरे आपके लेटर को देखे कि आप क्या लिखे, वो सिर्फ पॉइंट पकड़ता है। और आप रूपरेखा में अगर आप उसका पॉइंट अगर नोट के लिए रहिएगा तो वहां से नंबर वहीं से मिल जाता है। अब देखिएगा, पहला इसमें मान लीजिए मैंने लिखा बेरोजगारी की समस्या, इसमें पहला लिखा मैंने रूपरेखा। रूपरेखा लिखने के बाद मैंने 3 लाइन छोड़ा, इसके बाद मैंने लिखा प्रस्तावना। और प्रस्तावना आपको जब लिखिएगा तब प्रस्तावना में इसका इंट्रो दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रस्तावना लिखना होगा, यानी आपको प्रस्तावना से पहले काम करना होगा रूपरेखा का, और रूपरेखा लिखने के जस्ट बाद आपको कम से कम 3 लाइन छोड़ देना होगा।
मन करता है 4 लाइन भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पहला लिखिए प्रस्तावना, और प्रस्तावना लिखते समय आपको सबसे पहले इसका इंट्रो दीजिएगा कि बेरोजगारी क्या है। इसके बारे में कम से कम आप 10 से 15 लाइन जरूर बनाइए प्रस्तावना में। जब यहाँ पर आप लाइन यहाँ बना दिए, इसका लाइन जब बना दिए 10-15 लाइन, उसके जस्ट नीचे जब आइएगा तो प्रयास कीजिए कि यहाँ से एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पर नीचे आइए। नीचे आने के बाद लिखिएगा बेरोजगारी का अर्थ, यानी बेरोजगारी का अर्थ क्या है, आप इसको समझाइए एग्जामिनर को बेरोजगारी का अर्थ क्या है। जब आप बेरोजगारी का अर्थ जब लिखिएगा तो ये भी कम से कम 4, 5, 7 लाइन लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ध्यान सुनिएगा। उसके जस्ट अभी आपका जगह वो सही रहेगा। उसके जस्ट बाद आपको बेरोजगारी एक अभिशाप आपको यहाँ पर लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, सी नंबर दे करके। और ये पॉइंट आपका ए से चालू होना चाहिए, A, B, C, D इस तरह पॉइंट आपका पूरा चलेगा, राइट। या मन कर तो इसको एक बना लीजिएगा और एक का यहाँ A, B, C, D इस तरह लिखते चल जाइएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान, यानी आपको उसका समाधान निकालना पड़ेगा। यानी जो आपको बेरोजगारी दिया गया आप पूरा लिखते चले गए, अंत में पता चलता है फिर आपको इंट्रो देने लगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पूरा पॉइंट बता रहा हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसा होता है, कम से कम 8-10 लाइन में होना ही चाहिए आपका। उसके बाद अंत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसंहार, और इसका मतलब होता है निष्कर्ष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंक्लूजन। यानी पूरा जो चैप्टर लिखे हैं ना, इसका बेरोजगारी पर जो आप निबंध लिखे हैं, ये पूरा उसका कंक्लूजन यहाँ पर उपसंहार में आपका होना चाहिए। और याद रखिएगा कंक्लूजन की तरह होता है। अब कोई बच्चा सुनता है कंक्लूजन तो पूरा फिर लिखने लगता है, जितना ऊपर से लिखा जाता है। नहीं, आपको मेन जो टॉपिक आपको अच्छा लगा वो कंक्लूजन में लिखना चाहिए, राइट, यानी निष्कर्ष में, यानी हम कह सकते हैं उपसंहार में। अब ये आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि हई क्या लिए 4 लाइन छोड़वाए हैं ना। ये आपका 4 लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से आपका 8 नंबर मिलता है। और ये लाइन पहले मत भरिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। क्योंकि टॉपिक बेरोजगारी न रहकर आपके विद्यालय पर हो तो क्या यहाँ टॉपिक बेरोजगारी का अर्थ डालिएगा, वहां विद्यालय का अर्थ होगा। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो टॉपिक मिला उसी में हम बदलाव करते रहेंगे इसमें, लेकिन लिखने का टाइटल मेरा यही होना चाहिए। हम इसमें क्या करेंगे, पहला नंबर यहाँ पे ए। अब ए नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ए नंबर में प्रस्तावना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना। और प्रस्तावना जब यहाँ लिख देंगे, अब प्रस्तावना के बारे में लिख दिए, अब बी नंबर लिखेंगे। अब बी नंबर में आपने क्या लिखा, बेरोजगारी का अर्थ, तो मैंने यहाँ लिखा बेरोजगारी का अर्थ, इतना लिख दिए। उसके बाद आपको गया यहाँ पर सी नंबर। सी नंबर में है बेरोजगारी एक अभिशाप है। मैंने क्या बोला, बेरोजगारी एक अभिशाप है। मैंने यहां पर 3 टॉपिक अभी नोट किया, 1, 2, 3 टॉपिक मैंने नोट किया। आप यहां पर बेरोजगारी की समस्या समाधान यहां पर नोट कीजिएगा। आपको कम से कम 3 से 4 लाइन यहां पर आपका खाली होना चाहिए। आप जितना पॉइंट नीचे लिखिएगा रूपरेखा में उसको ऐड कीजिएगा। अब आपका एग्जामिनर जैसे ही आपका कॉपी पकड़ेगा ना, आपको यहां पर ध्यान रखेगा कि बबुआ प्रस्तावना लिखा है, बबुआ बेरोजगारी का अर्थ भी लिख दिया है, बेरोजगारी की अभिशाप भी लिख दिया है, बेरोजगारी एक कैसे अभिशाप है, बेरोजगारी की एक समस्या का समाधान कैसे होता है, और लास्ट में आप कंक्लूजन, यानी सबको, यानी ABCDEF जहां तक लिखेगा ना, यहाँ सबको यहाँ पर रूपरेखा में क्या करना है, जाकर के उसको ऐड करना है, यानी जोड़ देना है, ताकि एग्जामिनर यहाँ से देखे तो वहां से नंबर आसानी से दे पाए। अब एक महत्वपूर्ण आपको ये काम को जरूर करना होगा, जो अभी बताएंगे, जो 8 नंबर पूरा लेकर आएगा, ये पॉइंट है। अब देखिए ये पॉइंट का है, प्रभावित करने वाला टॉपिक जो होता है उसमें कौन कौन सा टॉपिक होता है। ये नहीं कि बेरोजगारी पर हम किसी विद्यालय पर या मेरे गांव पर भी हम आए निबंध लिख दें तो क्या आपका मिल जाएगा, आपको ऐसा लिखने से मिलेगा नंबर, लेकिन हम उसको अट्रैक्टिव करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, कुछ ऐसे वर्ड बताएंगे जो आपके निबंध को पूरा अट्रैक्टिव कर देगा। अट्रैक्टिव जो करने वाला वर्ड है आपका मुहावरा है, यानी किसी भी टॉपिक पर अगर विद्यालय पर दिया जाए या बेरोजगारी पर दिया जाए, चाहे प्रदूषण पर दिया जाए, ये टॉपिक पर जब भी आपको अगर कोई कहे लिखने के लिए तो आप उसमें मुहावरा का यूज जरूर कीजिएगा, या किसी भी टॉपिक पर, क्योंकि मुहावरा किसी शब्द को इंप्रूव करता है, किसी निबंध को और इंप्रूव और अट्रैक्टिव बढ़ाता है। और जब भी यहाँ मुहावरा देने की कोशिश कीजिएगा किसी भी इसमें, मान लीजिए कि हमको यहाँ मुहावरा लिखना है और मुहावरा इसके बारे में कुछ जच गया, अच्छा जचा, तो उसको मुहावरा डाल दिए, और मुहावरा डाल दिए तो हिसाब या तो बीच में हम नीचे एक लाइन यहाँ पर काला कलम से खींच दे, यानी हम कहते हैं उसको हाईलाइट, माने उसको हाईलाइट कर दे, या
इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से ऊपर से क्या कर ले, इसको घेर ले। ध्यान दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से। इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर जैसा ही देखेगा आपका कॉपी जांच करते हुए कहेगा वाह क्या बेटा बहुत मस्त लिखा है यहाँ पर, और इसी से आपका नंबर और ज्यादा बढ़ा कर देगा। यानी आपका 8 में अगर 5 देने वाला होगा तो कहेगा ना लड़का मेहनत किया है, और जब लड़का मेहनत किया है तो यहाँ पर आपका नंबर मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखे हम सुक्तिया। आप अच्छा सा सुक्तिया का प्रयोग कर सकते हो, या आप यहाँ पर श्लोक का प्रयोग कर सकते हो, या हम कहावत अगर आता होगा इसके बारे में, कोई सब बेरोजगारी पर कोई कहावत होगा तो आप उसको लिखिए, और लिखने के बाद उसको याद रखिएगा जरूर। एक लाइन या काला कलम चटा दे, नहीं तो उसको हाईलाइट करने के ना अगर सोचते होंगे तो वहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा का जरूर प्रयोग वहाँ पर कर दे। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आपका यहाँ से 8 नंबर कोई नहीं काटेगा, तो आप आसानी से यहाँ से 8 नंबर ले पाइएगा। तो आप किसी भी टॉपिक पर अगर लिखना चाहते हो तो हम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक लाए हैं, जिस पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप उस पर अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके एग्जाम में यहाँ से भर भर का आता है, और आप वहाँ से भर भर का 8 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते देखते हैं। तो हम देखेंगे जो निबंध है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक साल आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें हर एक साल इससे आता है। और यहाँ पर है बेरोजगार, आतंकवाद, मेरे प्रिय मित्र और प्रदूषण। है तो माने हर एक साल आता है, कहीं कहीं देख लिया जाए तो। और भ्रष्टाचार भर भर कर आता है, ध्यान दीजिएगा। और हमारा मित्र आता ही है, और वर्षा ऋतु और त्योहार, मित्रता, अनुशासन पर कई बार आ गया है। तो आप आतंकवाद जितना टिक लगाएं थोड़ा सा धीरे ही मानिएगा, और आप एग्जाम के लिए इस पर जरूर प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।